ये जो थर्ड वेव है, मैं आज इसको थोड़े से अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर चर्चा हो। इस मंच से पीएसए साहब ने और एनसीडीसी के डायरेक्टर साहब ने कई बार हमने इसकी बात करी है। क्यों आती है न्यू वेव? न्यू वेव इसलिए आती है कि वायरस घूम रहा है। वायरस में ताकत है कि 1 से 2 को, 2 से 4 को, 1 से 4 को, 4 से 16 तक जाने की उसकी ताकत है, उसकी ताकत है। अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो हम ससेप्टेबल हैं। वायरस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ससेप्टेबल है। वायरस हमारे तक पहुंचेगा, पहुंचना चाहता है उसको जिंदा रहने के लिए। तो एक तो वायरस का बिहेवियर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ससेप्टेबल होस्ट। जिस दिन हम ससेप्टेबल नहीं रहेंगे वैक्सीन की वजह से, तो वायरस घूमता रहे, बीमारी तो नहीं हो सकती, राइट। और जिस दिन वायरस ही निकल जाएगा यहाँ से, तो ऐसी लाइफ थी जब था नहीं वायरस तो हम प्रोटेक्टेड थे। तो ये 2 बातें हो गई। इसमें तीसरा एक एलिमेंट आता है ट्रांसमिसिबिलिटी का, कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम फिर ज़्यादा वल्नरेबल हो गए कि वही वायरस जो 3 को इन्फेक्ट करता है वो 13 को इन्फेक्ट करे, सारी फैमिली को पकड़ता है, बिहेवियर बदलता है। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये याद रहे। ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ जाए। और इसके बारे में मुझे बताया गया है सेक्रेटरी साहब ने कि फ्राइडे के दिन उम्मीद है कि हम इसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे म्यूटेशंस की। तो ट्रांसमिसिबिलिटी बदल जाए, वायरस की रूप बदल जाए, वो एक एक्स फैक्टर है। हम उसकी कब होना, कहाँ होना, किसी को पता नहीं। तो वो हमारे बस के बाहर है, एक तरह से सोचा जाए। वायरस यहाँ घूम रहा है, ये पड़ा हुआ है। ससेप्टेबिलिटी हम बदल सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। ससेप्टेबिलिटी हम बदल सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके। मैं जब ये लगा रहा हूँ, आप सब ने लगाया हुआ है, तो यू आर लेस ससेप्टेबल, you are almost as protected as for the vaccine, you know it, we have discussed this। तो अगर हम उसके इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं तो मेरी ससेप्टेबिलिटी कम होगी। अब इसमें तीसरा एलिमेंट है, वायरस का बिहेवियर, ट्रांसमिसिबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी, और चौथा एलिमेंट आता है अपॉर्चुनिटीज। इसको कोई लोग डॉट्स भी कहते हैं, डॉक्टर ब्रायन वाहल उन्होंने इसको डॉट्स का नाम दिया। जो अपॉर्चुनिटीज हैं कि वायरस को हम मौका कितना देते हैं। हम इकट्ठे बैठे के पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे ऐसे बैठ के, तो वायरस को मौका ज़्यादा मिल रहा है। हम भीड़ करेंगे, मौका मिल रहा है। हम बिल्कुल क्लोज एरिया में बैठे हैं, हटा के बैठे हैं, हंस रहे हैं, तो मौका अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर हम मौका कम करते हैं तो वो वेव या वो आउटब्रेक नहीं आएगी। हम अपने आप की ससेप्टेबिलिटी कम करते हैं वैक्सीन के द्वारा या ये वाले वैक्सीन के द्वारा, तो वायरस नहीं पकड़ेगा। बाकी 2 फैक्टर हैं जो वो वायरस के ऊपर निर्भर हैं, ये 2 हमारे ऊपर निर्भर है, इंडिविजुअली एंड एज सोसाइटी। एंड देयरफॉर द नेट गेम, सिंस इट इज बीइंग प्लेड बाय दीज 4 फैक्टर्स, 2 हमारे काबू में हैं। अगर हम वो करेंगे तो आउटब्रेक नहीं होगा, घूमता रहे वायरस। तो ये घूम फिर के फिर वही बात आती है कि वेव का होना बहुत हद तक हम कलेक्टिवली एफर्ट के साथ है। उसमें कुछ एफर्ट्स इंडिविजुअल हैं, कुछ एफर्ट्स जो हैं वो सिस्टम के हैं। जैसे कि सिस्टम की ड्यूटी है कि जहाँ क्लस्टर बन गया उसको आइसोलेट करना है। सिस्टम की ड्यूटी है कि जो पॉजिटिव केस है उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करें और फिर फॉलो करें। सिस्टम की ड्यूटी है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हो। सिस्टम की ड्यूटी है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एंड देन देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी बात सही है कि सारे देशों में सेकेंड वेव भी कई देशों में नहीं आई, कहीं 4 वेव्स हो गई हैं। तो कोई रूल नहीं है, ये इंटरप्ले है उन 4 चीज़ों का जिसका मैंने जिक्र किया है। इसलिए मैं हम्बल सबमिशन ये करता हूँ कि अगर हम जो करने हैं, अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे एज गवर्नमेंट, एज समाज, एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, और जागरूक रहेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, बचाएंगे अपने बुजुर्गों को पर्टिकुलरली, तो आउटब्रेक नहीं आनी चाहिए।
ये सिंपल एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम वो सब कुछ करें और आउटब्रेक ना आए, तो ये फिर एक भ्रम की बात भी हो सकती है, क्योंकि वायरस भी यही हैं, ससेप्टेबल पीपल भी यही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं, तो हम वायरस को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर हम डिसिप्लिन अपनाएं, सिस्टम का डिसिप्लिन, हेल्थ सिस्टम की रिस्पांस, सर्वेलेंस की रिस्पांस, कपल्ड विद इंडिविजुअल एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच सकते हैं और टाइम निकल सकता है और फिर हमें वैक्सीन हमें बचा लेगा। स्कूल खोलने के लिए कई एस्पेक्ट्स हैं, ब्रीफली, वेरी ब्रीफली। स्कूल एक क्राउड है, टीचर भी हैं, हेल्पर भी हैं, बच्चे भी हैं, इकट्ठे बैठना पड़ता है, राइट? सो इट इज लाइक अ स्मॉल गैदरिंग, मीडियम साइज गैदरिंग, इवन अ लार्ज गैदरिंग। लार्ज गैदरिंग क्या कर रही है? हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है वायरस को। तो फिर वहीं पे अगर उस मैथ्स पे वापस जाएं, तो आप ये सोचिए कि उस अपॉर्चुनिटी को हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हम थोड़े बेटर प्रोटेक्टेड हों, वायरस सप्रेस्ड हो, बहुत कम हो, कहीं पे बैठा हुआ है लेकिन बहुत दूर है, और बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है, वैक्सीन लग गए हैं, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब तक ये अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, ये फैसला इस पक्ष में करना आसान नहीं है कि स्कूल को खोलें। जहाँ स्कूल खोले गए, ये भी देखा गया कि बड़ी आउटब्रेक्स भी हुई हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये जो अभी लल दिखाई दे रही है, वायरस के सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये इसलिए है कि हम बहुत डिसिप्लिन हो रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी और फिर स्कूल भी चलेंगे, ऐसे होगा, तो फिर ये बढ़ोतरी मिलती है ट्रांसमिशन की। केयरफुली लेना चाहिए, और ये कब करना है, ये एक्टिवली हमेशा अंडर कंसिडरेशन होता है मंत्रालयों के, एक मंत्रालय के नहीं, इसमें 2-3 मंत्रालय इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा सोच रहे हैं कि ये मौका कब आए। लेकिन इसके बारे में ओवरऑल गाइडेंस ये है और एक्सपीरियंस ये है कि इसको कॉशियसली करो। मुश्किल है, लेकिन जान के खतरे से लेके इसको करने में बुद्धिमत्ता नहीं है। धन्यवाद। मैं आपको कुछ डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ एंग्जाइटी उधर अपने मित्रों में नज़र आ रही थी जो कि डॉक्टर पॉल को इंटरप्ट करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जो वेरिएंट होता है उसको उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या वेरुलेंस के आधार पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो एक नीचे की कैटेगरी है, या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ऊपर की कैटेगरी है सीरियसनेस के हिसाब से, उसमें श्रेणी में बांटा जाता है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो इस समय दुनिया के 80 देशों में पाया जाता है। तो डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं, और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट Maharashtra, Madhya Pradesh and Kerala should initiate to address this issue, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume
सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस, हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। तो ये ब्रॉडली डेल्टा और डेल्टा प्लस के बारे में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था।